हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकृति के तीन गुण। इसमें टोटल 27 श्लोका हैं। इसमें भगवान प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन करेंगे। प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं? अब सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान ने इससे पहले जो हमने 13वां अध्याय पढ़ा है, उसमें भगवान बताते हैं अर्जुन कि ये जो जीव है, ये तो अनादि है, ये तो शाश्वत है, आत्मा तो दिव्य है। फिर क्या हुआ? ये हम इस धरती पर कैसे आए? तो भगवान ने क्या किया? भगवान, क्योंकि हमारी भोगों को भोगने की इच्छा थी कि भगवान प्रोपराइटर हैं, तो मुझे भी प्रोपराइटर बनना है, मुझे इंजॉयर बनना है, मुझे कंट्रोलर बनना है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने, जैसे बच्चे का जन्म होता है, वो कहाँ से होता है? माता के गर्भ से होता है ना। तो भगवान ने प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात किया, देखा मतलब प्रकृति को, और प्रकृति को इम्प्रेग्नेंट किया। प्रकृति को, प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित किया। फिर हम दुनिया में आए। फिर प्रकृति के तीन गुण, सतो, रजो, तमोगुण, इन्होंने हमें बांध लिया। हम्म, जैसे अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो, तो भगवत गीता में क्या कहा गया है? संसार को दुखालयम, दुखालयम शाश्वतम कहते हैं ना। तो संसार दुखों का घर है, संसार एक प्रकार की जेल है। अब अगर जेल में किसी व्यक्ति को लेके जाएंगे, कैदी को, तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसको एक ड्रेस देते हैं। कैदियों की अलग होती है ना, जो ड्रेस होती है। फिर कैदी को हथकड़ियां लगा देते हैं। तो फिर वो जेल में ऐसे ही पड़ा रहता है। उसी प्रकार हम इस जेल में आ गए संसार की। क्यों आ गए? क्योंकि हमारी खुद की इच्छा थी। भगवान ने कुछ नहीं किया इसमें, हमारी इच्छा थी कि हमें, जैसे हमें अपना घर चाहिए जिसपे मैं हुक्म चलाऊं, भोगूं प्रकृति के साधनों को। ठीक है। हम स्वामी बनना चाहते थे। तो जैसे कैदी को कपड़े दिए जाते हैं, उसी प्रकार हमें शरीर दिया गया। क्योंकि अगर आत्मा ने सपोज कुछ इच्छा की पूर्ति करनी है, तो वो कैसे करेगी? उसको शरीर दिया गया। हाँ। अब जैसे आपने देखा होगा, जो प्रेत होते हैं या भूत प्रेत होते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि उनको प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। उनको लगती है, लेकिन उनके पास स्थूल शरीर नहीं है। तो भूख लगेगी, वो खा नहीं सकेंगे। प्यास लगेगी, वो पानी पी नहीं सकेंगे। हाँ। तो आत्मा को स्थूल शरीर दिया जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा आ गई। अब जैसे कैदी को एक यूनिफॉर्म दी जाती है, आत्मा को एक शरीर दे दिया। कैसे दिया? जैसे उसकी इच्छा थी, उस इच्छा के अनुसार उसको शरीर दे दिया। अब जैसे जेल में कैदी को हथकड़ियां लगती हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भौतिक जगत में कौन सी हथकड़ियां हैं? हम्म, जैसे जेल में पहले तो कैदी को क्या किया जाता है? सजा दी जाती है ना। उससे काम करवाएंगे, पत्थर तुड़वाएंगे, कोई और काम करवाएंगे। पिटाई भी होगी उसकी। तो यहाँ पे भी हमारे साथ सेम ही हो रहा है। ये जो प्रकृति के ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, क्लेश हैं, शरीर और मन के दुख, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले दुख, प्राकृतिक विपदाएं हैं, जो बाढ़, भूचाल, सूखा, किसी और लोगों ने हमें कोई दुख दिया। त्रिताप है ना, आध्यात्मिक क्लेश आदि, दैविक क्लेश आदि, भौतिक क्लेश, ये हमें भी परेशान करते हैं। यहाँ पे हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन चारों में फंस जाते हैं। जन्म लेते हैं, बार बार हमारी मृत्यु होती है, रोग आते हैं, बुढ़ापा आता है। अब हम कहेंगे वहां पे तो जंजीरें होती हैं, जेल में तो हथकड़ियां लगी होती हैं, हमें तो कोई हथकड़ियां नहीं लगी हुई, वी आर फ्री, है ना। तो हम फ्री नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है, हमारे हथकड़ियां लगी हुई हैं, बस दिखाई नहीं दे रही।
वो हथकड़ियां क्या हैं, वो जंजीरें क्या हैं? वो है प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक व्यक्ति कैसे खाएगा, कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, किसी घटना पे कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, कैसा उसका स्वभाव होगा, कैसे वो सोचेगा, सोने कितने घंटे वो व्यक्ति सोएगा, सब कुछ ये सब कौन डिसाइड करते हैं? प्रकृति के तीन गुण। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि वी आर फ्री। जैसे कठपुतली का खेल किसी ने देखा है ना, तो हम लोग कठपुतली के भांति हैं। प्रकृति के तीन गुण हमें नचा रहे हैं। हम्म, हमें ऐसा लगता है हम फ्री है, हम इंडिपेंडेंट है ना। जैसे प्रकृति के गुण नचाएंगे वैसा आप नाचोगे। हम कठपुतली हैं, हम कठपुतली का खेल दिखाने वाला नहीं है। वो बंदा नहीं है जो कठपुतली को नचा रहा है, वो तो प्रकृति के तीन गुण नचा रहे हैं। और जो प्रकृति है और प्रकृति के तीन गुण है, ये किसके अंडर कार्य करते हैं? भगवान कृष्ण के अंडर काम करते हैं। अगर भगवान दे, अब इन तीनों गुणों से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ये व्यक्ति को बांध लेते हैं। इससे बाहर कैसे आएंगे? इससे बाहर आने का तरीका है, इससे बाहर आने का तरीका है भगवान के चरण कमलों की शरण लेके हम लोग प्रकृति के तीन गुणों को पार कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो वे। कोई तरीका नहीं है इन गुणों से बाहर आने का। जैसे आप किसी के घर में गए, उनके घर में, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, एक कुत्ता बंधा है, वो आपके ऊपर भौंकने लगा। फिर अंदर से मालिक आएगा, वो बोलेगा नहीं इनको कुछ नहीं कहना, ये मेरे फ्रेंड है, फिर वो कुत्ता आपको कुछ नहीं कहेगा। तो जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति सच में मुझे पाना चाहता है, बहुत तीव्रता से, बड़ी जिज्ञासा से मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, मुझे पाने का प्रयास कर रहा है, तो आपके एफर्ट्स को देख के भगवान माया को आदेश देंगे, प्रकृति को, कि भाई अपने तीन गुणों को बोलो, इस व्यक्ति को छोड़ दें। कई बार हमें ऐसे लगेगा सतोगुण तो अच्छा होता है ना, तमोगुण ठीक है बुरा होता है, लेकिन सतोगुण में क्या प्रॉब्लम है? व्यक्ति शांत बैठा है, खुश है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सतोगुण भी व्यक्ति को बांधता है। और इन तीनों गुणों के प्रभाव में हर व्यक्ति अलग अलग टाइप का व्यवहार करता है। कैसे समझेंगे? एक बार एक व्यक्ति होता है, वो, ऐसा समझो कि तीन ब्रदर्स हैं, तीन भाई। तीन भाई थे, सत्तू, रज्जू, तम्मू। ये क्या करते थे? ये टोपियां बेचते थे। पर क्या हुआ, टोपी बेचने गए तो वहां पे, जहां पे टोपी वाला अपना झोला रखा, उस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के ऊपर क्या थे? बंदर थे। ये भाई सो गए। तो बंदरों ने क्या किया? सारी टोपियां पहन ली। अब भाई उठे तो बड़े हैरान परेशान, टोपियां तो सारी बंदरों ने पहन ली। तो जो तम्मू था, उसने क्या किया? उसने देखा कि भाई ओ, टोपियां तो बंदर ले गए, अब क्या बेचूंगा जाके, क्या खाऊंगा, जीवन व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया मेरा जीवन तो, है ना, पैसे कहाँ से आएंगे? बड़े गुस्से में उसने क्या किया, वो सीधा वापिस आया जिस गांव में वो रहता था, उसने दारू पी और सो गया। दूसरा भाई था, उसकी झांक खुली, उसने देखा रे बंदरों ने टोपियां ले ली, उसको गुस्सा आया। उसने आके इधर पत्थर मारा, उधर पत्थर मारा, घर गया, झगड़ा कर लिया वाइफ के साथ, सो गया। सत्तू उठा, उसने देखा कि भैया ये बंदर तो नकलची होते हैं। उसकी जेब में टोपी थी, उसने उठा के उस टोपी को जमीन पे पटका, सारे बंदरों ने टोपियां नीचे पटक दी, और उसने टोपी इकट्ठी करी और घर आ गया। तो ये कौन है? सत्तू, रज्जू, तमू, ये गुण है। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, उसको
पता ही नहीं चलता क्या सही क्या गलत, किस सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना। वो अंधाधुंध गलत काम करता रहता है। अंधकार क्या है, प्रकाश क्या, ज्ञान क्या, ज्ञान का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जो रजोगुनी व्यक्ति होता है वो एक स्टेप आगे है तमोगुनी व्यक्ति से। तो पता तो है, समझता तो है सही है क्या है गलत है, लेकिन वो इतना ज्यादा एजिटेटेड, इतना उत्तेजित हो जाता है कि वो भी सही निर्णय नहीं ले पाता। तेजना बहुत है। हम्म। जो सतोगुनी व्यक्ति होता है वो सही निर्णय ले लेता है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना गुण है, अपना अपना स्वभाव है। जैसे रावण था। रावण का भाई कुंभकर्ण और रावण का भाई विभीषण। तो जो कुंभकर्ण है उसमें कौन सा गुण है? कौन है वो? रजोगुनी है, सतोगुनी है, तमोगुनी है? तमोगुणी मत। तमोगुनी। क्यों तमोगुनी? तमोगुणी मतलब क्यों तमोगुनी? सोता ही रहता था वो 6 महीने। सोता रहता था। यस, तमोगुनी व्यक्ति ऐसे ही करता है। उसको खाने को ना दो, पीने को ना दो, कुछ ना दो, सारा दिन सोया रहेगा। तमोगुनी व्यक्ति आलस ने परेशान कर रखा है। एक्चुअली में ना हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी को कुछ पूछा जाए कि भक्ति के मार्ग में क्या रुकावट है, हम बोलेंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे बड़ी चीजें गिना देंगे हम, है ना? मन नहीं लगता। ये भक्ति के मार्ग में रुकावट है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है आलस्य। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर किसी ने भक्ति के मार्ग में प्रगति करनी है तो सबसे पहले इस आलस को छोड़ना होगा। हम्म। एक प्रभु जी हैं, वो दोपहर को सो जाते हैं 2 घंटे के लिए। उन्होंने बोला कि माता मेरे को दोपहर को नींद क्यों आती है, मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को जैसे ही 2 बजते हैं मेरे को नींद आ जाती है। तो उसकी माता ने कहा मैं तुम्हें 2 बजे बचपन में सुलाया करती थी, आदत पड़ गई है। एक्चुअल में जैसा आप अपने माइंड को कमांड दोगे ना, माइंड को वैसी आदत पड़ जाएगी। आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, क्या होगा कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अलार्म लगाना पड़ेगा, चौथे दिन अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट टाइम पे, जितने बजे आप 4-5 दिन से उठ रहे हो, बाय डिफॉल्ट आपकी आंख खुल जाएगी, भले ही आप आधा घंटा पहले सोए हो। उस टाइम पे अपने आप घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। आदत डाल लो दोपहर में सोने की 3-4 घंटे, उसी टाइम पे आपको नींद आने लगेगी। आप कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे ही वो क्लॉक हुआ, घड़ी पहुंची 2 बजे, 3 बजे, आपको नींद आने लगेगी। आप अपने आप को ऐसा बना लो कि मुझे तो दोपहर में सोना ही नहीं है, आपकी बॉडी वैसे बन जाएगी। तो जैसा आप शरीर को ढालोगे वैसा बन जाएगा। तो सबसे बड़ा व्यक्ति का जो शत्रु है, जो भक्ति के मार्ग में रुकावट बनता है, वो आलस्य है। तमोगुनी व्यक्ति में आलस्य बहुत होता है। अब आइडली देखा जाए तो 24 घंटे इनफ है, जिसमें हम लोग श्रवण भी कर सकते हैं, हम लोग रीडिंग भी कर सकते हैं, हम लोग सेवा भी कर सकते हैं, हम लोग माला भी कर सकते हैं, और हम लोग अपना प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं, हम घर का काम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। 24 आवर्स आर इनफ। प्रॉब्लम क्या है? ये जो समय व्यतीत करते हैं सोने में, रात को सोना, उसके बाद दिन में भी सोना, दोनों दोनों टाइम पे सोना है, और उठना भी नहीं है सुबह। तो अगर ऐसा करेंगे फिर वो ना आदत पड़ जाएगी बॉडी को। और सुबह उठने की आदत तो एक बार डालनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं उठा जाए। तमोगुण का लक्षण क्या है? नींद, आलस्य। अच्छा, इसके बाद जो रावण था वो कौन था? वो सतोगुनी था, रजोगुनी था, तमोगुनी था, कैसा था वो? ये तो। रजोगुणी मतलब वो रजोगुनी क्यों था? रजोगुणी। क्योंकि उत्तेजित रहता था, उसको दूसरों हाँ। का भला हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, मेरा बेनिफिट होना चाहिए, मेरी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, उसके लिए पूरा पैशनेट था अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। जो रजोगुनी व्यक्ति होते हैं दे आर वेरी पैशनेट, उनको सारा दिन काम 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 चाहिए।
पैशन के साथ अपना काम करते हैं। इच्छाएं बहुत होती है और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत करते हैं। फिर सतोगुनी भीष्म कैसे थे? विभीषण का गुण सतोगुणी। सतोगुण, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे ना, भगवान की शरण ली उन्होंने। तो इस प्रकार ये सतो रजो तमोगुण का प्रभाव है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा माइंड कंट्रोल हो, या फिर मेरी जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव आए, या मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊं, या मेरा भक्ति में मन लगने लगे, अगर हम ये सारा कुछ चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर को पढ़ो। 14वें 15वें ये जो भी चैप्टर आने वाले हैं ना, इसको पढ़ो बहुत ध्यान से। पहले अपने आप की प्रकृति को एनालाइज करो कि मैं कैसा हूं। मैं सतोगुनी हूँ, रजोगुनी हूँ, तमोगुनी हूँ, मेरे ऊपर कौन से गुण का प्रभाव ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर सतोगुण में है तो पूरा दिन सतोगुण में रहेगा। नहीं नहीं नहीं, एक टाइम पे एक गुण डोमिनेट करता है, एक गुण का प्रभाव ज्यादा होता है, लेकिन बाकी दो गुण भी साथ साथ में चलते रहते हैं। वो भी साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं कि व्यक्ति कहे मैं पूरा सतोगुण में स्थित हो गया, मैं सतोगुण में ही रहूंगा 1 महीना, ऐसे नहीं होगा। पूरे दिन में किसी टाइम पे आपके ऊपर सतोगुण का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, सतोगुण हावी हो जाएगा, बाकी दो गुणों का प्रभाव कम हो जाएगा। जो सतोगुण है वो डोमिनेट कर लेगा, उसको मतलब दबा लेगा रजो और तमो को। कभी तमोगुण बढ़ जाएगा, सतो रजो को दबा लेगा, कभी रजोगुण बढ़ जाएगा, सतो और तमो को दबा लेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा अशांत, एजिटेटेड, माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हमें प्रकृति के गुणों को पढ़ना चाहिए और देखो कि हमारे अंदर कौन सा गुण है और उस गुण के प्रभाव में हम सारे काम कैसे कर रहे हैं। फिर उसको ठीक करने के तरीके भी हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम अपनी आदतों को, खान पान को, रहन सहन को सुधार सकते हैं। जैसे जैसे हम इन चीजों को सुधारेंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपको अपने आप ही शांत होना, माइंड कंट्रोल होना शुरू हो गया। राइट? तो पहले अपनी प्रकृति को देखो, कौन सा गुण का प्रभाव मेरे ऊपर ज्यादा रहता है। फिर उसके लिए थोड़ा कार्य करो, भगवान बताएंगे आपको। पहले इन गुणों को समझो ये क्या होते हैं, फिर आप जीवन में आप देखेंगे आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब आपने देखा होगा जैसे कि जो भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करते। आप कभी संसारी दुनिया के लोगों को देखो, आप अपने आप को देखो, या फिर बहुत ज्यादा पहले गुस्सा आता था तो अब आना बंद हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वो सत्वगुण बढ़ना शुरू हो गया। अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, ये अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना जी, अनियन गार्लिक को खाने से क्या हो जाएगा, हमने कौन सी जीव हत्या कर दी। एक्चुअल में अगर हमने भगवान को पाना है, हमें तमो से रजोगुण तक, रजो से सतोगुण तक जाना पड़ेगा, फिर सतोगुण को भी पार करना है। भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं ना कि तीनों गुणों को पार कर जाओ, हमें सतोगुण को भी पार करना पड़ेगा, शुद्ध सत्व तक जाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं भक्ति में प्रोग्रेस करें, तो ये देखना पड़ेगा पहले जो हमें गुस्सा आता था भी क्यों नहीं आता। क्योंकि जैसे जैसे आपने भक्ति करी, आपके सतोगुण का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। जब आप अनियन गार्लिक वगैरह खाना छोड़ देते हैं, तो तमोगुण के प्रभाव को कम करने के लिए हम खाना छोड़ते हैं। ठीक है? अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं ऑफिस में काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक करके आऊंगा। वो व्यक्ति बोले कि जी मैं ड्रिंक करके आऊंगा, लेकिन मुझे तो चढ़ती नहीं है, मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, बस मैं बैठ के अपना काम करता रहूंगा, लेकिन मैं ड्रिंक करके आऊंगा। तो बॉस बोलेगा नहीं, आप अल्कोहल लेके नहीं आ सकते। बोलेगा मैं कौन सा किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। नहीं नहीं, अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, यहाँ का रूल है, ऐसे नहीं आ सकते आप, है ना? तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि अगर आपने अनियन खा गार्लिक खा लिया कोई पाप हो गया। नहीं, तो फिर भगवान से दूरी बनी रहेगी। जब तक सतोगुण बढ़ेगा नहीं, पहले तो तमोगुण के प्रभाव में ही रह जाएंगे। एक तरफ तो हम माला कर करके अपने गुणों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं अपने अंदर भक्ति की, है ना? दूसरी तरफ उसके ऊपर पानी के घड़े डालते रहो। फिर कैसे अग्नि प्रज्वलित होगी? एक तरफ से घी डालते रहो, आग डालते रहो, दूसरी तरफ से पानी का घड़ा डालते रहो। एक तरफ से माला कर करके गुण बढ़ाओ, सतोगुण, और दूसरी तरफ से तमोगुण का प्रभाव आ जाएगा, है ना? और बहुत सारे व्यक्ति तो इवन अगर उन्होंने दीक्षा भी लेनी है, नामदान भी लेना है, तो वो इस बात को देखते हैं कि कौन से साधु महात्मा चाय पीने के लिए मना नहीं करते।
अनियन गार्लिक खाने के लिए मना नहीं करते, तो अपनी सहूलत के अनुसार नाम लेना चाहते हैं कि जीभ को लगाम कोई ना लगाए। हम गुरु धारण कर लेंगे कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें टोका टाकी कोई ना करे, वैसा गुरु चाहिए। फिर उनको ऐसे बाबा मिल भी जाते हैं, फिर जहां बाबा जाएगा वहीं पे चेले को लेके जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल, हम लोग सारा ना इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं पहले 14 चैप्टर का, कि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए इसमें हम लोग क्या मतलब पढ़ने वाले हैं, भगवान क्या बताने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो बचपन में हमारी माता हमें कहती थी कि बेटा सुबह उठ के पढ़ लो, कहते थे ना। और अभी भी कभी आपने देखा हो तो सुबह का, आपने बचपन में ये महसूस किया होगा कि सुबह का पढ़ा हुआ याद हो जाता है। आप सुबह माला करो, आपके गुरु महाराज हैं, चाहे चाहे आपको भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, वो सब आपको क्या कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो, अपनी माला सुबह सुबह कर लो। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ये सतोगुण वाला टाइम होता है। हम्म उस समय आपका ध्यान लगाने के लिए फोर्स नहीं लगेगी। जैसे सुबह अगर विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है तो उसको याद करने के लिए फोर्स नहीं लगानी पड़ती, उसको जल्दी जल्दी चीजें याद हो जाती है क्योंकि वो समय ही ऐसा चल रहा है। अब माला हुई नहीं आपकी खत्म, 8 बज गए, 9 बज गए। अब आपने माला जो कर रहे हो, तो जो सुबह के 9 बज चुके हैं उसके बाद शाम तक का समय आएगा, वो हो गया रजोगुण वाला। अब इसमें माला करोगे तो मन में विचार आएंगे, ख्याल आएंगे, मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रजोगुण का टाइम शुरू हो गया। रजोगुण में क्या होता है? भागम भाग, जैसे आपने देखा ही होगा ना ऑफिस आवर्स, कि आप कैसे होते हैं ऑफिस आवर्स दोपहर के समय, क्या भागम भाग, बाजारों में देखो, यहाँ देखो, वहां, है ना। जो 9 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक का टाइम है, वहां पे भागम भाग लगी हुई है लाइफ में। फिर शाम का समय हो गया, रात हो गई, तो रात का समय हो गया तमोगुनी का। तमो मतलब उस समय आसुरी प्रवृत्तियां, जो आसुरी होती है ना, नेगेटिव एनर्जी, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं रात को 11 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए, अगर भूख लगी है तब भी नहीं खाना चाहिए। बहुत बुरे प्रभाव है। तो रात के समय तमोगुण का टाइम हो गया, माला खत्म नहीं हुई, अब रात को 10 बजे, 9 बजे माला लेके बैठ गए हैं तमोगुण के टाइम पे, है ना। उस समय ऐसा चल रहा है, तो उस समय बिल्कुल मन नहीं लगेगा। हम्म तो ये इन गुणों का प्रभाव है। बेसिकली अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए सबसे पहले गुण देखो, फिर देखो इसको अगर मेरे ऊपर कौन से गुण का प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कार्य करो, तो डेफिनेटली आपके अंदर चेंजेस आएंगे। पर ये सब कुछ करने से पहले ये जानो कि गुण हैं क्या। गुणों के बारे में कौन बताएंगे? भगवान बताएंगे। ठीक है। आई होप सो कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया हमारा चैप्टर का, कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। प्रकृति के 3 गुण, उनका जीवों के ऊपर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे ये प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति को बांध लेते हैं, जैसे कैदी को जंजीरों में बांधते हैं, उसके बारे में अब हमें पता चलेगा। ठीक है। और ये गुण ना सब जगह पे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो गुण है ये मनुष्यों में है, ये जानवरों में भी होते हैं। आप ये देखो, कुछ जानवर ऐसे हैं जो मरे हुए के मांस को खाएंगे। किसी और जानवर ने शिकार किया, उसको मार दिया, और वो सियार इत्यादि होते हैं ना, वो ऐसे बासी वो खाएंगे मांस। तो इनमें कौन सा गुण हुआ? कौन सा? तामसिक बात है। मतलब तमोगुण। ठीक है। फिर कुछ ऐसे होंगे कि दोनों खाएंगे, मतलब वो घास फूस भी खाएंगे, वो आपको नॉन वेज खाते हुए भी मिलेंगे। जैसे बिल्ली है, वो चूहा भी खाएगी, वो दूध भी पिएगी। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं अपना शिकार करके खाते हैं, बिल्ली खुद से चूहे को पकड़ेगी, मारेगी, खाएगी, शेर अपना शिकार खुद करेगा। ये तो सारे जानवर तमोगुणी हो गए। अब गाय है, गाय घास खाएगी, सतोगुण में आ गई। इसी प्रकार ये गुण स्थान में भी होते हैं। स्थान में जैसे आप चले गए, आप जैसे कोई आपके शहर में बियर बार है, तो बियर बार में कौन सा गुण है? तमोगुण। तमोगुण। तमोगुण हो गया। अब आप चले गए किसी रेस्टोरेंट में, चाट पकौड़े भल्ले खाने, स्ट्रीट फूड खाने चले गए, है ना, तीखा खाया, मीठा खाया, खट्टा खाया, दही भल्ले खा लिए बाजार में जाके, है ना। वैसे तो तामसी भी है, राजसी भी है, दोनों ही है ना। खट्टा मीठा तीखा खाया, रजोगुण हो गया। तला तला हुआ खाया।
फिर आपने शाकाहारी भोजन किया, भगवान को भोग लगाया, वो तो महाप्रसाद बन गया खैर। तो ऐसे फल सब्जियां, दूध, ताजा बना हुआ खाना, ये कौन सा हो गया? ये आपका हो गया सतुगुनी खाना हो गया, है ना? तो ये हर चीज में ही है। अब किसी व्यक्ति ने कपड़े पहने हुए हैं, कटे फटे छोटे कपड़े, तमोगुनी हो गए। रजोगुनी में भड़कीले कपड़े पहन लिए किसी ने। सतोगुनी में आपने सूट साड़ी, कॉटन का, सिल्क का, जो भी है ऐसा, बेसिकली कॉटन इज गुड, तो फिर ऐसा पहना तो फिर वो सतोगुनी हो गया। तो ये हर चीज में ही है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण खाने में भी है, पहनने में भी है, हर जगह पे हर चीज में है। ठीक है? तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि सब लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा गुणों के बारे में। पहला श्लोक करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानिनां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञ ज्ञात्वा मुनिः सर्वे इतो परम सिद्धिम इतो गतः। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें सीक्रेट नॉलेज दूंगा, परम गुह्य ज्ञान। और एक ऐसा ज्ञान है जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा उसको क्या मिल जाएगी? सिद्धि मिल जाएगी। और पास्ट में भी बहुत सारे मुनियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया और वह वैकुंठ के भागी बन गए। तो ये ज्ञान योग चल रहा है, 13 से लेके 20 तक के अध्याय में क्या चल रहा है? ज्ञान योग। ठीक है? अब तक भगवान ने ज्ञान योग के बारे में जितना कुछ भी बताया, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं ज्ञान योग का। जैसे होता है ना सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब बोले सिविक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया, है ना? तो ऐसे ज्ञान योग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इसको समझ ले तो उसको क्या मिल जाएगी? सिद्धि मिल जाएगी। हम्म तो अभी देखते हैं भगवान क्या बताने वाले हैं इस श्लोक, नेक्स्ट श्लोक में। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मंसा धर्म्यम् आगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनाव्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे गुण तो भगवान के समान ही हैं। जैसे सागर की एक बूंद है, उसका जो गुण है खारेपन का, वो पूरे सागर का भी होता है। हाँ, मात्रा अलग अलग है। भगवान में असीम गुण है, हमें थोड़े गुण है। ठीक है? तो अगर कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, भगवान कहते हैं, तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त करना मतलब गुणात्मक एकता प्राप्त कर लेगा। भगवान के स्वभाव में जो गुण है, वो गुण उसके अंदर आ जाएंगे। और क्या बेनिफिट होएगा अगर कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा? ये बेनिफिट होगा कि वो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। ठीक है? तो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे, भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। तो अच्छी चीज है ना, अगर हम इतना अच्छा टॉपिक सुनने को मिला। देखो, जब आप मंदिर जाते हो कभी, मंदिर में एक ना आशीर्वाद होता है, किसी ने देखा है? वैसे सिर पे रखते हैं आशीर्वाद देने के लिए। हम्म देखा है किसी ने? मेरे हाँ को भी। जी माता। देखा। हाँ देखा है जी। कौन से रंग का होता है? गोल्डन। गोल्डन कलर, हाँ, फिर पक्का ही देखा चरण है ना? वो गोल सा होता है, उसको क्या कहते हैं? चरण कमल माता। उसका नाम क्या है, वो जो सिर पर रखते हैं? वो माता जी चरण कमल का ही होगा, भगवान की चरण कमल। और वो क्यों क्यों रखवाते हैं? क्यों कहते हैं प्रभु जी हमें आशीर्वाद दे दो? पुजारी जी को बोलते हैं वहां पे, क्यों कहते हैं ऐसा, पता है? ये मुझे टॉपिक ये जन्म मृत्यु के चक्कर से याद आ गया। उसका नाम होता है सटारी। हम्म सटारी का मतलब क्या है?
अगर उसका एक्चुअल में हम क्यों उसको सिर पर रखवाते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, क्यों वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्यों उसको देते हैं, सिर पर रखते हैं। हमारे अंदर वायु है ना अलग अलग प्रकार की, बताया था ना, प्राण अपान समान व्यान उदान, अलग अलग प्रकार की वायु है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर। तो जब व्यक्ति की मनुष्य का जन्म होता है तो माता को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। और सिर्फ माँ को दर्द नहीं होता, बेटे को भी दर्द होता है, वो भी तभी तो रोता हुआ बाहर आता है बच्चा। तो एक सट आपने अगर किसी मतलब जो माताएं हैं, उनको तो पता होगा जिन्होंने लेबर पेन्स बियर किए हुए हैं, कि वो रुक रुक के दर्द होता है, थोड़ी देर के लिए रुकेगा फिर दर्द होगा, फिर रुकेगा फिर दर्द होगा, है ना। तो एक सट नाम की वायु है, उस समय जब जन्म होना होता है शिशु का, उस समय वो वायु माता के शरीर में पैदा हो जाती है। जैसे इसको कैसे समझोगे इस टॉपिक को, जैसे कभी कभी आपके पेट में कोई गैस्ट्रो का इशू हो जाए तो फिर दर्द नहीं होता एकदम से कितना ज्यादा, तो सट नाम की वायु उत्पन्न होती है, जिससे शिशु को भी दर्द होता है और माता को भी दर्द होता है। आर्य का मतलब होता है उसको काट देना, कोई चीज काट देनी, उससे मुक्त हो जाना। तो सटारी का मतलब है वो आशीर्वाद इसलिए सिर पर रखवाते हैं कि हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें, जो गर्भावस्था के दौरान जब हमने जन्म लिया तो उस समय वो जो सट नाम की वायु ने परेशान किया माता को और मुझे, हमें दोबारा से उसको काट दो। उस वायु का, उस गर्भावस्था की पीड़ा का हमें कभी सामना ना करना पड़े, तो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से आप मुक्त कर दो। इसलिए वो आशीर्वाद हम लोग सिर पर पुजारी जी आपको देते हैं, और हम खुद भी कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए। राइट। इस टॉपिक का पार्ट नहीं था, बट ऐसे ध्यान में आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सटारी। आगे चलते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं इस अध्याय में कि भाई जो इस ज्ञान को, बहुत सीक्रेट नॉलेज बताने वाले हैं भगवान, और अगर कोई इस नॉलेज को अच्छे से समझेगा तो वो भगवान के गुणों को प्राप्त कर लेगा, और उसका दोबारा से, जब जब प्रलय हो जाएगी तो उसका जन्म नहीं होएगा दोबारा से, ठीक है। सृष्टि के समय वो दोबारा से भगवान विष्णु के पेट से दोबारा से धरती पर जन्म नहीं लेगा। और प्रलय के समय वो घबराएगा नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं, हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। ये तो आज का समय होने वाला है, इसको हम लोग कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे इस श्लोक को। जो यहाँ पे ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म का यहाँ पे कहा गया है भौतिक प्रकृति को। जो भौतिक प्रकृति है ना, इसको कहा गया है ब्रह्म। इसको महद ब्रह्म भी कहते हैं, इसको महत तत्व भी कहते हैं। हो सकता है आपके लिए ये शब्द नए हो, जो क्लास में नए जुड़े हैं या पुरानी क्लासों को अच्छे से नहीं सुना। हो सकता है आपके लिए महद ब्रह्म, महद तत्व नए हो। तो थोड़ा सा इसके विषय में कल चर्चा करेंगे, आज तो हमारी क्लास का समय होने वाला है कि ये महत तत्व क्या होता है। ये आता प्रधान से है, लेकिन प्रधान तो पहले आपको बताया। अब कल थोड़ा महत तत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे, और ये देखेंगे कि हमारा जन्म कैसे होता है, हम इस संसार में आते कैसे हैं। हाँ, तो किसके थ्रू हमारा जन्म होता है, तो ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज तो समय हो गया है हमारी क्लास का। तो आज की क्लास में किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, जो आपने वो उसका बताया था ना, स्टारी जो है, हाँ जी। उसका, हाँ उसका ये बताया था ना, क्या काटने का, वो जो बाद में लास्ट में जो आपने बोला ना, वो क्या सट बोला नाम था? की वायु, सट नाम की वायु होती है, जो अच्छा। जब बालक को जन्म देती है माता, उसकी बॉडी के अंदर होती है वायु, से शिशु को भी दुख होता है, माता को भी दुख होता है। तो सटारी मतलब उस वायु को भगवान काट दे, उस वायु का हमें दोबारा से सामना ना करना पड़े। अच्छा। अच्छा।
वो हम अपने, ठीक है। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, वो गोल गोल सा सिर पे रख दो, आशीर्वाद दे दो, ऐसे बोलेंगे। एक्चुअली तो नेम इज सटारी। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है मधु, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पे हम लोग विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।